कहानी का नाम मां के सपनों की फसल। गांव के एक कोने में मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर था, जहां रहती थी शोभा, एक गरीब लेकिन हिम्मती मां। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों में बीता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा रामू और छोटा बेटा चिंटू। रामू मेहनती था, लेकिन तुनक मिजाज भी। वह खेतों में दिन रात काम करता और अक्सर कहता, मैं ही सब कुछ करता हूं। यह छोटा बेटा तो बस किताबों में आंखें गड़ाए रहता है, खेत की धूल कभी नहीं देखी इसने। छोटा बेटा चिंटू पढ़ने में तेज था। मां ने उसे पढ़ाने के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। वह जानती थी कि गरीबी मिटानी है तो किसी एक को किताबों की खेती करनी होगी। चिंटू मां की उम्मीदों की आखिरी किरण था। रामू की पत्नी बड़ी बहू हर रोज ताना देती, अनिस्ती मां जी, आप तो इस नालायक पर सब कुछ लुटा रही हो। हम खेत में पसीना बहाते हैं और ये मटर गश्ती करता है किताबों के पीछे। मां कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर कहती, आज खेत की मिट्टी हमें रोटी देती है, कल यही किताबें हमें इज्जत देंगी। साल बीते। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। उसमें से उतरे कुछ अफसर और उनके साथ चिंटू। अब वह डिप्टी कलेक्टर बन चुका था। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजे। मां की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रामू सिर झुकाए खड़ा था। चिंटू उसके पास आया, उसके पैर छुए और कहा, भैया, आज जो भी हूं, आपकी मेहनत और मां के विश्वास की वजह से हूं। अब मैं आपके लिए वह सब करूंगा जो आपने मेरे लिए किया। उस दिन रामू की आंखें नम थीं, लेकिन उनमें गर्व भी था। मां ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और बोली, देखो भगवान, मेरी किताबों की फसल भी लहलहा उठी।